आप सभी का अपने इस हिंदी सारथी आरएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के हिंदी पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ नंबर 15 सूरदास के पद। सूरदास भक्तिकालीन कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि, महान कृष्ण भक्त, तो उनके द्वारा लिखे गए इस पाठ के अंदर पदों का हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे में। कक्षा 8 सूरदास के पद पाठ का सारांश। इस पाठ के सारांश में हम जानेंगे कि किस प्रकार से सूरदास जी ने कृष्ण जी की विविध लीलाओं का चित्रण किया है। जब वो अपनी वात्सल्य माता यशोदा जी के साथ रूठ जाते हैं, माता जी उन्हें मनाती हैं, या अपने वो बाल सखाओं या अपने बड़े भाई बलराम के साथ दूध पीने, चोटी ना बढ़ने आदि विविध लीलाओं को वो अपनी माता संग करते हैं, या फिर अपने पड़ोस के घरों में चोरी चुपके माखन खा जाते हैं। किस प्रकार से उनकी पड़ोस की महिलाएं माता यशोदा जी के पास शिकायत लेके आती हैं आदि विभिन्न विविध लीलाओं को जानने का अवसर मिलेगा हमें सूरदास जी के द्वारा। इन सूरदास जी के पद अध्याय में हम जानेंगे विभिन्न प्रकार की विविध लीलाएं श्री कृष्ण जी के बारे में। पाठ नंबर 15 सूरदास के पद। सूरदास जी के पदों के अंदर हम 2 पदों का अध्ययन करेंगे और उनका भावार्थ जानेंगे। भावार्थ जानने से पहले हम शब्दार्थों को जान लेते हैं। मैया, माता, कभी, कब, बढ़ेगी, बढ़ना, कितनी, कितनी बार, मोही, मुझे, पियत, पीना, अजों, अभी, कहती, कहना, बल, बलराम, बेनी, चोटी, काडत, गुहत, बाल संवारना और उनमें कंघी करना, तेल लगाना, नन्हावत, नहलाते हुए, नागिनी, सांपिन, नाग जैसी, भुई जैसे, काचो, दूध, कच्चा दूध, पियावत, पिलाना, पची, बार बार, देती, देना, माखन रोटी, मक्खन रोटी, दो, बलराम, हरि, हलधर, हरि का मतलब कृष्ण जी और हलधर बलराम, जोटी, जोड़ी। तो यहाँ पे इन पंक्तियों का भावार्थ अब हम सीखेंगे। यहाँ पे श्री कृष्ण जी लीलाएं करते हुए अपनी माता जी से कह रहे हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कि माता यशोदा जी मेरी जो चोटी है वो कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, ये अजू है छोटी। वो अपनी माता से कह रहे हैं कि कितनी बार मैंने दूध पी लिया, ये अब अजू है छोटी। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी लीलाएं कर रहे हैं और अपनी माता से कह रहे हैं कि मैंने कितनी बार दूध पी लिया, लेकिन मेरी जो चोटी है वो अभी भी छोटी है। तो यहाँ पे प्रत्येक बच्चे को अपना बचपन भी याद आता है, अध्यापक को भी। अगर हम ध्यान देते हैं अपने बचपन पे और कृष्ण जी के बचपन में बहुत सारी समानताएं हैं कि जब बच्चा, कोई भी बच्चा जब बचपन में दूध नहीं पी रहा होता है तो उसकी माता उसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से उसको दूध पिलाती है कि आप दूध पियोगे तो आप शक्तिवान बन जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे, आपके बाल बड़े हो जाएंगे, आपकी मूछें उग जाएंगी। लड़कों को विभिन्न प्रकार के उनकी माता बहुत ढंग से, बहुत तरीक़ों से, किसी न किसी तरीके से कि उनका बच्चा दूध पी ले ताकि वो थोड़ा हष्ट पुष्ट हो जाए। तो यहाँ पे यशोदा जी ने भी कृष्ण जी से बहुत बार कहा कि आप दूध पिया करो। जब वो दूध नहीं पीते हैं तो यशोदा जी कृष्ण जी को बोलती हैं कि आप दूध पियोगे ना तो आपकी चोटी भी है आपके बड़े भाई बलराम की तरह लंबी हो जाएगी। तो फिर आगे वो उल्हाना देते हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैंने तो बहुत बार दूध पी लिया, ये अभी छोटी हैं। आगे जब माता जी उनको कहते हैं कि तेरी चोटी बलराम की तरह हो जाएगी, तो यहाँ पे कृष्ण जी कहते हैं तू जो कहती बल की बेनी ज्यों है लंबी मोटी,
माता यशोदा जी, आप तो कहती थी कि बलराम की बेनी, जो बलराम की चोटी है, जैसी चोटी है लंबी मोटी, कि बलराम की चोटी है ना वो बहुत लंबी है और बहुत सघने बाल है उसके अंदर। आप तो कहते थे कि मैं दूध पीऊँगा और मेरी चोटी उसकी तरह हो जाएगी, लेकिन ये तो अभी भी वैसे ही है, यानी कि बड़ी नहीं है। काडत गुहत ननहावत जहे, आप मेरे बाल, मेरे को नहलाते हो, संवारते हो, मेरी कंघी करते हो, ये तो अभी की वैसी ही है जैसे थोड़े दिन पहले थी, आज भी वैसे ही है, नागिन सी भूई लोटी। और आप तो कहते थे कि अगर मैं दूध पीऊँगा ना तो जैसे सांप, नागिन नहीं होती लंबी सी, वैसे ही लंबी सी एकदम चोटी हो जाएगी और ज़मीन पे लेटती फिरेगी। मतलब वो अपनी माँ को उलाहना दे रहे हैं कि आप तो मेरे को बार बार दूध पीने पे कहते थे कि बाल बड़े हो जाएंगे, चोटी लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो कृष्ण जी अपनी माता जी के साथ बहुत सारी लीलाएं कर रहे हैं, उसी में से एक ये लीला चल रही है जो कृष्ण सूरदास जी ने अपने पदों के की सहायता से हमारे समक्ष उन्होंने रखा है। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। आगे वो अपनी माताजी से कह रहे हैं कि काचो दूध पियावत, कि आपने मेरे को बहुत बार कच्चा ही दूध पिला दिया, पची पची बार बार, और देती ना माखन रोटी, आप मेरे को ना माखन रोटी तो दे ही नहीं रहे। ठीक है, उनको मक्खन रोटी बहुत अच्छी लगती है और उनकी माँ को भी ध्यान है, हर माँ का ध्यान रखती है ना कि माखन रोटी भी खिलानी है, दूध भी पिलाना है, दूध के समय दूध, मक्खन रोटी के समय मक्खन रोटी। तो यहाँ पे कृष्ण जी बार बार मतलब दूध पीने से भागते हैं और उनकी माँ उनको दूध पीने के फायदे बताती है कि तेरी चोटी बढ़ जाएगी बलराम जी की तरह। तो आगे सुर चिरजीवो दो भैया, तो यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं कि चिरजीवो दो भैया, कि दोनों भैयों और उनकी लंबी उम्र हो, हरि हरधर की जोटी, कि जैसे हरि और हलधर, हरि का मतलब भगवान विष्णु जी, विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी थे, और हलधर शेषनाग जी के अवतार बलराम जी थे। तो उन वो कहते हैं कि इन दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा अमर रहे। और यहाँ पे वो जो इस पद्यांश के अंदर जो भावार्थ निकल के आ रहा है कि जिस प्रकार से मतलब घर के हर घर में एक छोटे बच्चे के लिए माहौल हो जाता है कि माँ उसको बहुत सारे तरीके अपनाती है और उन तरीक़ों के साथ वो अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। तो यहाँ पे ये सूरदास जी के पद थे, पहला पद जिसमें श्री कृष्ण जी की लीलाएँ आई हुई हैं। दूसरे पद की ओर चलते हैं, पहले अपन इसके शब्द अर्थ हैं वो जान लेते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, लाल पुत्र, माखन मक्खन, खायो खाना, दोपहर दोपहर, दिवस दिन, जानी समझकर, सुनो यानी कि जहाँ पे कोई नहीं है, ढूंढो ढिंढोरी ढूंढकर, आप ही अपने आप, आयो आना, खोली खोलना, किवारी दरवाज़ा, सखनी उनके मित्र, खवायो खिलाना, उखल जहाँ पे घर में कोई दूध दही मक्खन ऊंची जगह पे रखा जाता है, अनभावत मतलब कुछ चीज़ जो मन को भाती अच्छी लगती है, जो नहीं भाती उसको अनभावत, भूई मतलब धरती पे, ढरकायो फेंकना, हानि नुकसान, गोरस गाय के दूध से बनी हुई पदार्थ, दूध दही मक्खन, ढोटा मतलब बड़ा ही शरारती, कोने ढंग तरीका, श्याम कृष्ण हटकी मना करना, राखे रखना, पूत पुत्र अनोखो अजीब, जायो जन्म देना। यहाँ पे जो सूरदास जी हैं उन्होंने जो पद की यहाँ पे पद लेके आए हैं, इस पद के अंदर जो यशोदा जी के पड़ोस में घर होते हैं, जिनके घरों में जाके कृष्ण जी चोरी चुपके से माखन खा लेते हैं, वो इस पद में कृष्ण जी की इस लीला का वर्णन है। जानते हैं इसकी भावार्थ को। तेरे लाल मेरे माखन खायो, तो यहाँ पे जो गोपी हैं, जो उनके घर के पड़ोस रहने वाली महिला है, वो यशोदा जी से कह रही है कि तेरे लड़के, तेरे पुत्र कृष्ण ने मेरा माखन, जो हमारे घर का मक्खन था, वो खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढो ढंढोरी आप ही आयो, कि दोपहर के वक्त, दिन में दोपहर के वक्त वो ये समझ के घर में आ गया कि बड़ा उसने तरीके से, सुनो का मतलब इनके घर में कोई नहीं है, बड़े तरीके से, बड़े संभल कर, चोरी चुपके से ढूंढकर अपने आप ही घर में आ गया
और खोली केवारी, चुपके से दरवाज़ा खोल लिया और बैठी मंदिर में, और घर के जो आंगन है वहाँ पे अंदर हो जाता है, दाखिल हो जाते हैं ये कृष्ण जी। दूध दही सब सखनी खवायो, और वहाँ पे जितना भी दूध दही मक्खन सब होता है वो खुद भी खा लेते हैं, और अपने सखनी जो उनके साथ उनके मित्र साथी होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनको भी अंदर बुला के खिला देते हैं। उखल चढ़ी सींके को लीनो, घर में सींका एक छत के साथ जिसमें टांग के रखते हैं, जिसमें दूध दही वगैरह सब रखा जाता है ताकि और कोई जानवर वहाँ तक ना पहुँचे। तो वहाँ पे भी कृष्ण जी ऊपर तक चढ़ जाते हैं और जितना उनको अच्छा लगता है उतना खा लेते हैं। अनभावत भूमि में ढरकायो, और जो उनको भा नहीं रहा, अच्छा उनके मन को नहीं लग रहा, वो धरती पे फेंक देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, तो वो आगे वो जो गोपी हैं वो कह रही हैं कि रोज़ प्रतिदिन हमें नुकसान हो रहा है हमारे गोरस का, कि हमारा दूध दही मक्खन सब कृष्ण जी जो हैं वो खराब कर देते हैं। ये ढोटा कौन ढंग लायो। आगे कहते हैं कि वो बड़ा लहजे भरे में ये तरीके में बात करती हैं कि ये तुमने इतना शरारती बच्चा कहाँ से लेके आई हो। शुर शाम को हटके ना रखें। आगे सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा जी आप शाम को कृष्ण जी को हटके, आप अपने घर पे समझा के टोक के डांट के क्यों नहीं रखती हैं। ते ही पूत अनोखो जायो, कि भाई ऐसा भी उसे आप बिल्कुल भी करने से नहीं रोक रही हो, वो तो बहुत ही बिगड़ रहा है। आपने ऐसे मतलब कैसे अजीब पुत्र को जन्म दिया है, यानी कि आपका पुत्र कुछ ज़्यादा ही अनोखा है क्या, कि जो वो किसी की बात ही नहीं मानता, चोरी चुपके किसी के घर में घुस जाता है और दूध दही मक्खन खा जाता है। तो यहाँ पे जो यशोदा है मन ही मन उनको बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो अपने बच्चे कृष्ण की लीलाओं को सुनकर अंदर से अंदर गदगद भी हो रही थी। तो यहाँ पे ये सूरदास जी के दो पद दिए हुए हैं। पहले पद में दूध को लेकर, बच्चे की चोटी बढ़ने को लेके जो कृष्ण जी की लीला थी, और दूसरी लीला है घर घर में जाके उनके मक्खन खाने की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पाठ, इनके इस पदों के भावार्थ बहुत अच्छी ढंग से आपने समझा होगा। आपका भविष्य उज्जवल हो। इस पाठ में आए मुख्य शब्दार्थ: अजों आज भी, बल बलराम, बेनी चोटी, वे होगी काड़त, बाल बनाना, गुहत गूंथना, भूई पृथ्वी भूमि, लोटी लोटने लगी, पची पची बार बार, हरी हलधर कृष्ण बलराम, जोटी जोड़ी, पैठी घुसकर, सीके छींका जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है, गोरस गाय के दूध से बने पदार्थ, दही मक्खन घी आदि, ढोटा लड़का।